अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो बाकी पार्ट है इस चैप्टर का उसको क्या करेंगे जी, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने 3 पैराग्राफ डिस्कस किए थे। उसके बाद जो अब चौथा पैराग्राफ है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। इस चैप्टर को हम क्या कर रहे हैं जी, पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर जो है आप सुन चुके हैं, अब इसका दूसरा इस चैप्टर का लेक्चर है। तो आज जहाँ से हमने पढ़ना है वो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ बोथ फिजिकल एंड मेंटल। द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ, सेहत का मसला। क्वेश्चन कहते हैं सवाल को, मसले को। द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ, सेहत का मसला, बोथ फिजिकल एंड मेंटल, दोनों जिस्मानी और जहनी। कहते हैं जिस्मानी और जहनी सेहत का मसला जो है इज़ ऑलवेज़ वन ऑफ द रीज़न, ये भी हमेशा से एक वजह रहा है फॉर फेलियर, किसके लिए जी, नाकामी की। ये भी नाकामी की हमेशा से एक वजह रहा है। आप जानते हैं, आप जो पहला लेक्चर है उसको सुन चुके हैं कि राइटर जो है असल में लड़कों की जो कॉलेज में नाकामी है उसकी वजूहात बता रहा है, उसकी रीज़न्स बता रहा है कि क्यों वो लड़के जो है वो कॉलेज तक पहुंचने से पहले बड़े ब्राइट थे, बड़े ज़हीन थे, अच्छा काम कर रहे थे, तो कॉलेज में आके वो नाकाम क्यों है। उसने डिफरेंट रीज़न पहले बताई, पहले 3 पैराग्राफ्स में। अब वो चौथी रीज़न ये दे रहा है कि जहाँ बाकी नर्वस हैबिट्स हैं, मिस्टेकन एम्बिशन है, या बहुत ब्राइट स्टूडेंट जो हैं वो अपनी केयरलेसनेस की वजह से नाकाम हो रहे हैं, वहाँ पे एक मसला उनकी सेहत का भी है। इफ़ एन एडिक्वेट हेल्थ सर्विस इज़ अवेलेबल, एडिक्वेट कहते हैं मुनासिब को, अगर एक मुनासिब हेल्थ सर्विस, इलाज की सहूलत। हेल्थ सर्विस क्या होती है जी, इलाज की सहूलत। सर्विस कहते हैं सहूलत को, हेल्थ कहते हैं इलाज को। अगर एक मुनासिब इलाज की सहूलत जो हो, इज़ अवेलेबल, दस्तयाब हो, इन द कॉलेज, कॉलेज में, अगर कॉलेज में एक मुनासिब इलाज की सहूलत दस्तयाब हो, सिर्फ यही ना हो बल्कि आगे क्या हो, एंड इफ़ प्रॉपर कोऑपरेशन एग्जिस्ट, अगर बाकायदा तौर पर कोऑपरेशन, ताउन एग्जिस्ट, मौजूद हो बिटवीन द टीचिंग स्टाफ, तदरीसी अमले में, अगर तदरीसी अमले एंड द ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर, और कॉलेज के डॉक्टरों के अमले के दरमियान बाकायदा तौर पर ताउन मौजूद हो, तो फिर क्या होगा जी, एन इमेंस नंबर ऑफ फेलियर, इमेंस बड़ी, लार्ज एक बड़ी नंबर तादाद ऑफ फेलियर्स नाकामी की, तो नाकामी की एक बड़ी तादाद को से कैन बी अवॉइडेड, बचा जा सकता है। तो नाकामी की एक बड़ी तादाद से बचा जा सकता है। उसके लिए शर्त क्या है जी, कि जो कॉलेज का स्टाफ है, पढ़ाने वाला टीचिंग स्टाफ, ठीक है, और दूसरा जो डॉक्टर्स का स्टाफ है, इस आपस में इनमें क्या हो जी, जो अंडरस्टैंडिंग हो, ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करें जी, डिस्कस करें, तो वो बहुत बड़ी जो नाकामी की तादाद है उसको क्या किया जा सकता है जी, रोका जा सकता है। कहते हैं इसके साथ साथ व्हाट इज़ जस्ट एज इम्पोर्टेंट, कहते हैं ये बात भी उतनी ही ज़रूरी है, कौन सी जी, द रीज़न, कि वो वजह जानना, फॉर इनएबिलिटी, अदम अहलियत की। इनएबिलिटी क्या होती है जी, कोई चीज़ काम ना करने की आप में जो काबिलियत होती है वो, फॉर इनएबिलिटी, अदम अहलियत की, टू डू सेटिस्फैक्ट्री कॉलेज वर्क, इत्मीनान बख्श कॉलेज का काम करने की, इत्मीनान बख्श कॉलेज का काम करने की अदम अहलियत जो है, कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड, उसे वाज़िया तौर पर समझा जा सकता है, बाय द बॉय, लड़का, हिज पेरेंट्स, उसके वालदेन, एंड द कॉलेज अथॉरिटीज़, और कॉलेज की इंतज़ामिया। लड़का, उसके वालदेन और कॉलेज की इंतज़ामिया कॉलेज का तसल्ली बख्श काम ना करने की वजह को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है जी। इन द केस ऑफ पुअर एकेडमिक वर्क, इन द केस मामले में ऑफ पुअर एकेडमिक वर्क, नाक़िस तालीमी काम की, कहते हैं नाक़िस तालीमी काम के मामले में, द रीज़न, जिसकी वजह, फॉर विच इज़ नॉट अपेरेंट, वो वाज़िया ना हो, कहता है वो नाक़िस तालीमी काम जिसकी कोई वाज़िया वजह मौजूद ना हो, इट इज़ माई कस्टम, ये मेरी आदत रही है। कस्टम ऐसे कहते हैं रिवाज को, या मुराद होगा आदत। टू आस्क द स्टूडेंट, कि मैं तालिब इल्म से कहूँ, टू अंडरगो, कि वो गुज़रे अ थॉरो फिज़िकल एग्जामिनेशन, मुकम्मल जिस्मानी मुआयने से। कहते हैं मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि मैं तालिब इल्म से कहूँ कि वो मुकम्मल तौर पर अपना जिस्मानी फ़िज़िकल चेकअप करवाए। फ़िज़िकल कहते हैं जिस्मानी, ठीक है, एग्जामिनेशन मुआयना, इम्तिहान, ठीक। इट इज़ सरप्राइजिंग टू फाइंड आउट, कहते हैं इट इज़ सरप्राइजिंग, ये बात हैरान कुन है, टू फाइंड आउट, जानने में, फाइंड आउट होता है कोई चीज़ को का हल तलाश कर लेना, ठीक है जी। कहते हैं ये बात जानने में हैरान कुन है, इन हाउ लार्ज अ परसेंटेज, कि कितनी बड़ी तादाद ऑफ सच, किसी इस तरह के वाक़यात में, इस तरह के वाक़यात में कितनी बड़ी तादाद में,
द यूनिवर्सिटी फिजिशंस के यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जो हैं फाइंड्स वो तलाश करते हैं एन एडिक्वेट रीज़न एक ख़ास और मुनासिब वजह फॉर द डिफ़िकल्टी मुश्किल की, ठीक है, कि कितनी बड़ी तादाद में जो मुश्किलात पेश आती हैं उनकी वो एक मुनासिब वजह तलाश कर लेते हैं। मतलब ये है कि डॉक्टर जो हैं वो जब ये देखते हैं कि एक बच्चा काम अच्छी तरह नहीं कर रहा, जब वो वजह तलाश करते हैं तो उन्हें मुनासिब वजह यही लगती है कि ये फ़िज़िकली सेट नहीं है या फिट नहीं है। अब कौन कौन सी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है जी वो? ट्यूबरक्लोसिस, तिपदिक की बीमारी, बैड टॉन्सिल्स, टॉन्सिल आपको पता है गदूद कहते हैं, ठीक है, गदूद की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी, पुअर डाइजेशन, हाजमे की बीमारी एंड वेरियस फॉर्म ऑफ मेंटल और बहुत सी जहनी एंड नर्वस और एसाबी डिफ़िकल्टी या मुरादों का मुश्किलात या बीमारियां जो हैं हैव बीन ब्रॉट टू लाइट, उनकी निशानदेही की गई है। ब्रिंग टू लाइट होता है किसी चीज़ को सामने लाना, निशानदेही करना, बाय द डॉक्टर ने ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स, गुज़श्ता चंद महीनों में, कहते हैं गुज़श्ता चंद महीनों में डॉक्टरों ने तिपदिक, बैड टॉन्सिल्स, गदूद की बीमारी, नींद की बीमारी और हाजमे की बीमारियों की तरह बहुत सी जहनी और एसाबी बीमारियों की निशानदेही की है। अब जब इस निशानदेही हुई है तो इसको क्या हुआ है जी, ये निशानदेही करके टू द अनस्पीकेबल रिलीफ, नाकाबिले बयान हद तक रिलीफ सुकून पहुंचाया है ऑफ द स्टूडेंट तालिब इल्म को एंड इनलाइटनमेंट और आगाही दी है ऑफ द फैकल्टी तदरीसी अमले को। इसके कहते हैं दो फ़ायदे हुए हैं, एक तो नाकाबिले बयान हद तक सुकून तालिब इल्म के लिए आया है और दूसरा जो तदरीसी अमला है, जो स्टाफ है, जो फैकल्टी है, उसको इसके बारे में आगाही भी उन्होंने दी है, आगाह किया है। ओकेजनली वन मीट्स एन ओल्ड फैशन, ओकेजनली का मतलब कभी कभार, ठीक है, कभी कभार वन मीट्स एन ओल्ड फैशन पर्सन, एक आदमी एक पुराने तर्ज के इंसान से मिलता है, लाइक द फादर, उस बाप की तरह। कहते हैं एक आदमी एक पुराने तर्ज के आदमी से मिलता है जो उस बाप की तरह था, हु टोल्ड मी, जिसने मुझे बताया, अ फ्यू मंथ्स अगो, चंद महीने पहले, जिसने मुझे चंद महीने पहले बताया दैट ऑल दो वी हैड अरेंज्ड, अगरचे वी हैड अरेंज्ड, हम इंतज़ाम कर चुके थे, टू हैव हिज सन्स टॉन्सिल्स रिमूव्ड, कि हम इसके बेटे के गदूद जो थे रिमूव उन्हें निकाल सकें, विदाउट एक्सपेंस, बगैर किसी खर्चे के। कहते हैं अगरचे हमने ये बंदोबस्त कर लिया था कि बगैर किसी खर्च के हम उसके गले के गदूद को निकाल लें। ही वुड नॉट कॉन्सेंट, लेकिन उसने रजामंदी ना दी, कॉन्सेंट होता है रजामंदी का इजहार करना, लेकिन वो रजामंद ना हुआ टू द ऑपरेशन के लिए, लेकिन वो ऑपरेशन के लिए रजामंद ना हुआ। ही असर्टेड होता है पूरे यकीन से कहना, उसे पूरा यकीन था दैट गॉड के, खुदा ताला ने, पुट दोज टॉन्सिल्स, इन गले के गदूदों को, इन हिज सन्स थ्रोट, उसके बेटे के गले में, फॉर सम गुड पर्पस, किसी अच्छे मकसद के लिए रखा है। कहते हैं बाज़ को तो हमें इस तरह के लोग भी मिलते हैं जो कहते हैं नहीं जी ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है, खुदा की तरफ से है, तो अगर उसने टॉन्सिल्स बनाए हैं तो इसका मतलब है वो अल्लाह ताला ने इसकी कोई बेहतरी, उसका मकसद कोई बेहतर है। तो इस तरह कहते हैं लोग हमें मिलते हैं। इन दैट ही वुड नॉट स्टैंड फॉर होता है खड़े होना, इजाज़त देना, या मुराद होगा इजाज़त देना, और ये कि वो इजाज़त नहीं देगा फॉर देयर रिमूवल, उनको ख़त्म करने की, कि वो उनको ख़त्म करने की इजाज़त नहीं देगा। सिंस द बॉय वॉज ऑब्जॉर्बिंग, जैसा कि लड़का जो था वॉज ऑब्जॉर्बिंग, वो जज़ब कर रहा था, टू मच पॉइजन, बहुत ज़्यादा जहर को, जैसा कि लड़का बहुत ज़्यादा जहर को जज़ब कर रहा था, टू परमिट, कि वो इजाज़त दे रहा था, प्रॉपर अप्लीकेशन टू दिस कॉलेज वर्क, कि उसे इजाज़त नहीं दे रहा था प्रॉपर अप्लीकेशन को, बाकायदगी से मेहनत करे, टू हिज कॉलेज वर्क, अपने कॉलेज के काम में, जो उसे अपने कॉलेज के काम में बाकायदगी से मेहनत करने की इजाज़त नहीं दे रहा था या उसे रोक रहा था। वी हैड टू आस्क हिम टू गो होम, हमें उसे कहना पड़ा टू गो होम, कि वो घर चला जाए। कहते जब हम उसकी तकलीफ़ ये हाल देते थे तो हमने स्टूडेंट को कहा जी आप क्या करें, ऑफ कर लें कॉलेज और घर में चले जाएँ। ऑफ कोर्स बेशक सच केसेस आर रेयर, इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बहुत कम हैं, बट इट इज़ नेसेसरी टू कीप कॉन्स्टेंटली इन माइंड, बट इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू कीप कॉन्स्टेंटली इन माइंड, क्या मुसलसल ये बात अपने जहन में रखें, कॉन्स्टेंटली मुकम्मल तौर पर, मुसलसल, क्या मुसलसल ये बात जहन में रखें, द सिंपल फैक्ट, इस सादा सी हकीकत को, क्या हम इस सादा सी हकीकत को अपने जहन में रखें, दैट देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हेल्थ, कि सेहत का कोई भी मुतबादिल नहीं है, सब्सटीट्यूट मुतबादिल, एंड दैट, और ये, हाउ एवर सच अ मैन मे नो, और कहते हैं दूसरी ये भी वजह है सेहत क्यों ज़रूरी है,
कहते हैं हाउ एवर ताहम सच अ मैन में नो, एक आदमी कितना ही कुछ ना जानता हो, ताहम एक आदमी कितना ही कुछ ना जानता हो, इट इज़ नॉट ऑफ मच वैल्यू, इसकी इतनी अहमियत नहीं होगी, अनलेस तब तक इसकी इतनी अहमियत नहीं होगी, ही पोजेस द फिजिकल विगर, जब तक कि उसके अंदर जिस्मानी जोश व जज्बा नहीं होगा। विगर वैसे कहते हैं जोश व जज्बा, ताकत या मुराद होगा, जब तक कि उसके अंदर जिस्मानी जोश और जज्बा या जिस्मानी ताकत नहीं होगी, टू ब्रिंग इट टू बियर, कि उसे इस्तेमाल कर सके, ऑन द वर्ल्ड प्रॉब्लम, दुनिया के मसाइल के हल में, ताकि जब तक कि वो इसी दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल ना कर सके। कहते हैं एक आदमी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा जानता है चीज़ों को, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि वो फिज़िकली फ़िट नहीं है। अगर वो फिज़िकली फ़िट होगा तो अपने उस नॉलेज को जो दुनियावी मसाइल हैं, जो दुनिया के मसाइल हैं, उनको हल करने में मदद करेगा। लेकिन अगर वो फिज़िकली फ़िट ही नहीं है, वो कुछ काम ही नहीं कर सकता, तो इल्म उसके पास जितना मर्ज़ी हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए वो कहता है कि जो हेल्थ है उसका कोई सब्सटीट्यूट, उसका कोई नामुल बदल वो नहीं है। अगली पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। नाउ डेज, इन दिनों, व्हेन मोस्ट एम्बिशियस बॉयज़, एम्बिशियस ख्वाहिशमंद, पुरजोश, जब बहुत ज़्यादा पुरजोश बॉयज़ लड़के वांट टू गो टू कॉलेज, कॉलेज जाना चाहते हैं, द फाइनेंशियल प्रेशर, माली दबाव जो है, इज़ अ वेरी सीरियस वन, वो बहुत संजीदा किस्म का है, बहुत संगीन किस्म का है। कहता है एक किस्म वो भी लड़कों की है जो बड़े एक्साइटेड हैं कि वो कॉलेज में जाएं। एम्बिशियस का मतलब होता है एक्साइटेड, पुरजोश, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो वो फेस कर रहे हैं वो क्या है जी, फाइनेंशियल इशू है। माली तौर पर वो या उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। अ फ्यू पेरेंट्स, कुछ वालिदैन जो हैं, टेक द पोजीशन, वो इस मौक़िफ़ को इख्तियार कर लेते हैं, इस जगह पे आ जाते हैं। मतलब क्या मौक़िफ़ इख्तियार, टेक द पोजीशन, मौक़िफ़ इख्तियार कर लेना। दैट द बॉय शुड अर्न, के लड़के को कमाने चाहिए, हिज वे, अपने ही अंदाज में, थ्रू कॉलेज, कॉलेज के दौरान, कि कॉलेज के दौरान लड़के को अपना ही कमाना चाहिए, फॉर द गुड ऑफ हिज सोल, उसकी सेहत की, उसकी रूह की बेहतरी के लिए। सोल कहते हैं रूह को। कहते हैं कुछ जो पेरेंट्स हैं उनका ये होता है, ये उनका कॉन्सेप्ट होता है कि लड़के को अपनी रूहानी ताकत को बेहतर करने के लिए अपने जो कॉलेज के अखराजात हैं वो ख़ुद कमाने चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत में, नो बॉय और टू बी कंपेल्ड, किसी भी लड़के को मजबूर नहीं किया जा सकता। कंपेल्ड होता है मजबूर करना। टू अर्न हिज इंटायर वे, कि वो मुकम्मल तौर पर ख़ुद कमाए, थ्रू कॉलेज, कॉलेज के दौरान। कहते हैं आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि एक लड़के को, एक पेरेंट्स जो है अपने बेटे को ये नहीं कह सकते कि आप कॉलेज अखराजात जो हैं वो क्या करें जी, ख़ुद उठाएं। क्यों? इफ़ इट कैन इन एनी वे बी अवॉइडेड, अगर इनसे किसी भी सूरत में बचा जा सकता हो। मतलब वो कह रहा है अगर पेरेंट्स के पास वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो वो अपने ये कभी भी नहीं कह सकते अपने बेटे को कि आप अपने माली अखराजात जो कॉलेज के हैं वो ख़ुद बर्दाश्त करें, उन्हें वो देने चाहिए। वो असल में ये कह सकता है। नॉट ऑनली डज ही गेट अ माइटी पुअर लिविंग, इसका नुकसान क्या होगा जी, नॉट ऑनली, ना सिर्फ, डज ही गेट अ माइटी पुअर लिविंग, वो नाकस रोज़ी कमाएगा, माइटी इंतहाई, वो इंतहाई नाकस रोज़ी कमाएगा, बाय द प्रोसेस, इस काम से, इस काम से ना सिर्फ वो नाकस रोज़ी कमाएगा, बट अ माइटी पुअर एजुकेशन एज़ वेल, बल्कि इसके साथ साथ उसकी तालीम भी इंतहाई नाकस होगी। बात वो ये कर रहा है, जब वो डिवाइड हो जाएगा, आधा टाइम अपने फाइनेंशियल मसाइल को हल करने में लगाएगा, आधा काम क्या करेगा वो जी, आधा टाइम जो है वो तालीम के लिए लगाएगा, तो दोनों नुकसान होंगे, ना तो वो प्रॉपर काम कर सकेगा और ना ही वो प्रॉपर तौर पर तालीम हासिल कर सकेगा। तो दोनों चीज़ें जो वो हासिल करेगा वो नाकस होंगी, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए कह रहा है कि ऐसा पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। इफ़ द बॉय और टू गो टू कॉलेज, अगर एक लड़के को कॉलेज जाना है, एट ऑल, बहरहाल किसी भी सूरत में, अगर एक लड़के को किसी भी सूरत में कॉलेज जाना है, ही ओ टू बी ट्रस्टेड, तो उस पर भरोसा किया जा सकता है, टू मेक गुड यूज़ ऑफ, कि वो अच्छा इस्तेमाल करेगा, रीज़नेबल कंट्रीब्यूशन, उस माकूल रकम का, फ्राम हिज पेरेंट्स, अपने वालिदैन की तरफ से। कहते हैं वालिदैन को इस बात, अपने जो बेटे पे भरोसा करना चाहिए कि जो वो रकम उसे दे रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन वो कर रहे हैं, उनका वो माकूल, उसका लड़का जो है वो जायज़ और माकूल इस्तेमाल करेगा, टूवर्ड हिज एक्सपेंसेस, उसके अखराजात के लिए, कि उसके अखराजात के लिए जो उसे रकम दी जा रही है, पेरेंट्स को भरोसा करना होगा कि वो उनका इस्तेमाल अच्छी तरह करेगा और उसे ज़ाया नहीं करेगा। एनी पेरेंट ओज हिज मच टू हिज सन, कहते हैं एनी पेरेंट, किसी भी वालिद या वालदा के लिए, ओज, ये फ़र्ज़ बनता है, दिस मच, इतना कुछ करना, टू हिज सन, अपने बेटे के लिए,
किसी भी वालिद या वालदा के लिए अपने बेटे के लिए ऐसा करना फ़र्ज़ है। और वैसे कहते हैं मकरूज़ होना, यानी वालदेन मकरूज़ है, मतलब क्या है कि वालदेन का ये फ़र्ज़ है अगर उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, या उनकी जो औलाद जो है उसको पढ़ाना उनके लिए क्या है जी, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। क्यों, क्या वजह है? कहते हैं द बॉय डिड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स, कहते हैं लड़के ने अपने वालिदैन को नहीं कहा था टू ब्रिंग हिम इन टू द वर्ल्ड, कि वो उसे इस दुनिया में लेकर आएँ। कहते हैं बेटे उस लड़के की जो आने की वजह उसके वालिदैन है, तो इसलिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो ज़िम्मेदार हैं फॉर हीज़ बीइंग हेयर, उसके यहाँ होने पे, उसके इस दुनिया में होने के वो ज़िम्मेदार हैं। एंड कॉन्सिक्वेंटली, और नतीजतन दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इस ज़िम्मेदारी रखते हैं, वो ज़िम्मेदार हैं फॉर गिविंग द बेस्ट इक्विपमेंट, कि उसे बेहतरीन साज़ो-सामान मुहैया करें, पॉसिबल जो मुमकिन हो, कि उसे मुमकिन तौर पर बेहतरीन साज़ो-सामान, इक्विपमेंट क्या होता है जी, साज़ो-सामान, साज़ो-सामान मुहैया करें टू मीट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, दुनियावी मसाइल के हल के लिए, कि वो दुनियावी मसाइल के हल के लिए उसे मुमकिन हद तक बेहतरीन से बेहतरीन साज़ो-सामान मुहैया करें। ये किसकी ज़िम्मेदारी है जी, पेरेंट्स की। नेवरदलेस, ताहम मैनी बॉयज़ आर कास्ट इंटायरली, बहुत से लड़कों को कास्ट छोड़ दिया जाता है, इंटायरली मुकम्मल तौर पर, ताहम बहुत से लड़कों को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया जाता है, ऑन देयर ओन रिसोर्सेज, उनके अपने वसाइल पे, फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस, कॉलेज के अखराजात के लिए। कहते हैं बहुत से लड़के जो हैं उनके वालिदैन उनको कॉलेज के अखराजात के लिए क्या करते हैं, कहते हैं आपने खुद ही कमाना है और खुद ही पढ़ना है, उन्हें इस हालत में छोड़ दिया जाता है। एंड इट इज़ ऑलवेज टू द डिट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ, डिट्रीमेंट का मतलब नुकसानदेह, और ये हमेशा नुकसानदेह होती है ऑफ देयर हेल्थ, उनकी सेहत के लिए, और ये उनकी सेहत के लिए हमेशा नुकसानदेह होता है। आर द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, या वैल्यू कदर व कीमत के लिए, ऑफ देयर एजुकेशन उनकी तालीम की, या उनकी तालीम की कदर व कीमत, या सेहत के लिए, और बहुत या दोनों चीज़ों के लिए क्या होता है जी, नुकसानदेह होता है। वही पुरानी बात कर रहा है कि ना तो वो उसके एक्सपेंसेस वो पूरा कर सकेगा, जो वो कमाएगा वो भी नाकस होगा, वो भी थोड़ा होगा, और दूसरा उसका तालीमी, चूँकि तालीम एजुकेशन को वो ज़्यादा टाइम पढ़ाई को नहीं दे सकेगा, तो वो जो पढ़ाई होगी वो भी क्या होगी, मुतासर होगी, नाकस होगी। एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसेस, एनी बॉय कोई भी लड़का, कैन अर्न वो कमा सकता है, अ पार्ट कुछ हिस्सा, ऑफ हिज एक्सपेंसेस अपने अखराजात का, विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ, अपने आप को तकलीफ़ दिए बगैर। कहते हैं ऐसा भी मुमकिन है कि कोई अपने आप को तकलीफ़ दिए बगैर कॉलेज के अखराजात को क्या कर ले, बर्दाश्त कर ले। एंड इन माई एक्सपीरियंस, और मेरे तजर्बे में, मैनी बॉयज़ आर विलिंग, बहुत से लड़के जो हैं वो खुश होते हैं, वो राज़ी होते हैं, टू अर्न, कि वो कमाएँ, मोर दैन देयर शेयर, अपने हिस्से से ज़्यादा, इन ऑर्डर टू सेव द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स, ताकि वो अपने वालिदैन के जो बोझ को कम कर सकें। बहुत कहते हैं बहुत से लड़के मेरे तजर्बे में ऐसे भी आए हैं जो अपने वालिदैन के पर बोझ ना बनने के लिए, या उस बोझ को कम करने के लिए अखराजात से ज़्यादा क्या करते हैं, कमा के देते हैं। बट टू सी बॉयज़, लेकिन कहते हैं मसला क्या है, बट टू सी बॉयज़, लेकिन लड़कों को देखना, बाय द डजन, दर्जनों दर्जनों लड़कों को देखना, टेक जॉब, जो काम कर रहे हैं, लास्टिंग फ्राम 6 o'clock, जो 6 बजे से लेके, इन द इवनिंग, शाम के, जो शाम के 6 बजे से लेके, टिल 2 in the morning, सुबह 2 बजे तक। कहते हैं बहुत से लड़कों को शाम 6 बजे से लेके सुबह 2 बजे तक काम करते हुए देखना, 6 days इन वीक, हफ्ते के 6 दिनों में। कहते हैं हफ्ते के 6 दिनों में दर्जनों लड़कों को शाम 6 बजे से सुबह 2 बजे तक काम करते हुए देखना, क्या है जी, टू सी बॉयज़, और साथ ही लड़कों को देखना, अंडर गोइंग, के वो गुजर रहे हैं, ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन क्या होता है जी, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड क्या होता है, इंतकाल खून, खून देना किसी को, ठीक है। एक तो होता है डोनेशन करना, ये डोनेट नहीं कर रहे बल्कि पैसे दे रहे हैं, ले रहे हैं, कि वो खून बेच के अपने अखराजात को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। टू सी बॉयज़, और लड़कों को देखना, अंडर गोइंग, के वो गुजर रहे हैं, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, इंतकाल खून से, टू गेट मनी, रकम हासिल करने के लिए, फॉर देयर फूड, अपने ग़िज़ा के लिए, एंड बुक्स, और किताबों के लिए। कहते हैं अपनी ग़िज़ा और किताबों के लिए इंतकाल खून जैसे मुश्किल मरहले से लड़कों को गुजरते हुए देखना, इज़ अ हार्ट रेंडिंग स्पेक्टेकल, ये हार्ट रेंडिंग तकलीफ़ दे स्पेक्टेकल मंज़र है, ठीक है जी, स्पेक्टेकल होता है मंज़र, ये एक तकलीफ़ दे मंज़र है। मैनी ऑफ आवर बॉयज़ ऑफ फाइनेस्ट करेक्टर, कहते हैं हमारे बहुत अच्छे किरदार के लड़के जो हैं, बहुत से लड़के हमारे अच्छे किरदार के हामिल, बहुत से लड़के, एंड एक्सीलेंट एबिलिटी, और शानदार काबिलियत के मालिक, आर डूइंग जस्ट, वो ऐसा कर रहे हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग, इस तरह के काम। कहता है हमारे बहुत से अच्छे किरदार के हामिल और अच्छी काबिलियत के हामिल लड़के ऐसा कर रहे हैं।
एंड इनएविटेबली नागज़ीर तौर पर, लाजमी तौर पर, और लाजमी तौर पर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न, ये एक अहम वजह है फॉर अपेरेंट फेलियर, वाजिया नाकामी की, और लाजमी तौर पर ये एक वाजिया नाकामी की बड़ी वजह है या अहम वजह है। मोस्ट कॉलेजेस, बहुत से कॉलेज जो हैं, डू ऑल, ये सारा कुछ कर रहे हैं, दे कैन विद स्कॉलरशिप, किसके साथ जी, वज़ाइफ के साथ, फंड्स, जो वज़ाइफ के फंड्स के ज़रिए ये कर रहे हैं, टू एलिविएट दिस सिचुएशन, ताकि इस हालत को कम से कम कर सकें। एलिविएट होता है कम करना, तहफ़ीफ़ करना, ठीक है। बहुत से कहते हैं कॉलेज जो हैं वो स्कॉलरशिप और फंड्स के ज़रिए, यानी वज़ाइफ और फंड्स के ज़रिए इस सूरत हाल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इवन व्हेन एवरीथिंग पॉसिबल इज़ डन, लेकिन यहाँ तक कि जब हर मुमकिन बात कर दी जाती है या हर मुमकिन अमल जो है वो कर लिया जाता है, एवरी डीन, हर जो डीन होता है ना ये सरबराह कॉलेज का, ठीक है, हर डीन जो है या सरबराह जो है, हु नोज स्टूडेंट्स, वो अपने जो तलबा को जानता है, कैन रिकॉल मैनी केसेस, वो बहुत से वाक़यात को याद कर सकता है। अब बॉयज़, लड़कों के, हु हैव बीन ओब्लाइज्ड, जिन्हें मजबूर कर दिया गया, टू ड्रॉप आउट फॉर द लैक ऑफ अ लिटिल मनी, के ड्रॉप आउट के उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें निकाल दिया जाए, फॉर द लैक ऑफ अ लिटिल मनी, हल्की सी छोटी सी कीमत की कमी पर, कि छोटी सी कीमत की कमी की वजह से उन्हें निकालने पर मजबूर करने के अमल को याद कर सकता है। टू सी दम थ्रू, ताकि उनकी तकलीफ़ कम कर दी जाए, टू सी दम थ्रू, उन्हें गुजार लिया जाए, ताकि उनकी तकलीफ़ को कम कर दिया जाए और उन पर एहसान किया जाए। मतलब ये है कि कॉलेज का सरबराह जो है बहुत से ऐसे वाक़यात को याद कर सकता है कि जब उसने अपने स्टूडेंट्स को कॉलेज से ड्रॉप कर दिया, निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि उनकी तकलीफ़ कम हो जाए, वो खून जो है उसको ब्लड बेचे ना और अपने आप को तकलीफ़ में मुब्तला ना करें। इंशाल्लाह यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू करें।